क्या आपको पता है बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक में जब अपना पोजीशन बनाते हैं तो उसका छाप उस स्टॉक के वॉल्यूम और डिलीवरी के डेटा में छोड़ के जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक का स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा जिससे आप उन स्टॉक्स को फिल्टर कर पाएंगे जिसमें एक अनयूजुअल वॉल्यूम और अनयूजुअल डिलीवरी हुई है। और इस वॉल्यूम और डिलीवरी के डेटा को हम लोग पिछले 5 दिन के वॉल्यूम और डिलीवरी के डेटा से कंपेयर भी करेंगे। आपको ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है ताकि आप इस स्टॉक स्क्रीनर को, इस गूगल शीट को कैसे यूज करना है, इसके क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में बेहतर समझ पाएं। तो मैं फटाफट शीट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको और उसके बाद मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका कवर करूंगा और फिर शीट के डिटेल्ड स्ट्रक्चर में भी जाऊंगा। तो इस शीट में मेनली आपके यूज के 4 टैब्स हैं। ये द फर्स्ट टैब इज अ स्क्रीनर। सो इसमें डेटा, यहाँ पे डेट है, इस डेट को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और ये एक एंड ऑफ द डे स्क्रीनर है, मतलब कि आपको एंड ऑफ द डे यूज करना है क्योंकि इसके पीछे जो है वो भाव कॉपी चल रहा है। भाव कॉपी एनएससी की साइट पे अपलोड की जाती है एंड ऑफ द डे, जो कि यूजुअली शाम के 7 बजे के बाद ही किया जाता है। तो आपको अगर सेम डे का डेटा यहाँ पे पुल करना है और स्क्रीन करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद यूज करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे आप किसी भी डेट का डेटा यहाँ पे ला सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल सेलेक्ट किया, तो सिर्फ सेलेक्ट डेट करने से ये डेटा नहीं चेंज हुआ होगा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे 6 अप्रैल का ही डेटा है। तो यहाँ पे आपको एक एनएससी डेटा का टैब दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आप फेच पास 6 डे करेंगे तो यहाँ पे इसका एक स्क्रिप्ट रन हो रहा है और फिर ये 6 दिन का यहाँ पे डेटा पीछे से पुल हो रहा है, पिछले 6 दिन का डिलीवरी का डेटा पुल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें लगभग 1.5 से 2 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो ये जैसे 2 अप्रैल का यहाँ पे डेटा आप देख रहे होगे पीछे चेंज हुआ है और यहाँ पे अभी और भी कैलकुलेशंस चल रहे हैं और अभी ये पिछले 6 दिन का डेटा अपलोड हुआ। तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करना है, फिर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे एनएससी डेटा पे आएंगे और ये फेच फास्ट 6 डेज डिलीवरी डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्क्रिप्ट रन होगा। तो ये तो हो गया कि कैसे आप किसी भी डेट का इसमें डेटा पुल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें जो जो वेरिएबल्स हैं वो बता देता हूँ। ये पहला इसमें स्क्रीनर है, उसके बाद मैंने इसमें कुछ डिफॉल्ट स्क्रीनर भी आपको बना के दिए हैं। जैसे ये यहाँ पे 6 तरीके के स्क्रीनर है, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में सर्च करना चाहते हैं लाइव कि उस डेट पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसका भी यहाँ पे पूरा डेटा पुल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने बेस डेटा लिया है वो बेस शीट के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे भी एक और स्टॉक सर्च दिया है जिसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट प्योर रॉ डेटा जो कि हम लोग इस गूगल शीट में यूज कर रहे हैं। तो इस शीट में पहला ये स्क्रीनर वाला टैब है जिसमें आपके जो भी फील्ड्स ये लाइट ब्लू में आपके दिख रहे हैं ये कंट्रोलेबल फील्ड है, मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो, ये ऑल लाइट ब्लू फील्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये डिलीवरी क्वांटिटी x मींस मल्टीपल, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने एक कंडीशन डाली है कि मेरे को वो स्टॉक दीजिए जिसमें डिलीवरी क्वांटिटी की मल्टीपल 1.5 टाइम्स से ज्यादा है। तो डिलीवरी क्वांटिटी मल्टीपल का मतलब ये है कि डिलीवरी की जो क्वांटिटी है लेटेस्ट डेट में, यहाँ पे जो डेट आपने सेलेक्ट किया है वो 1.5 टाइम्स देन द डिलीवरी क्वांटिटी ऑफ पास्ट 5 डेज। तो पिछले 5 दिन में यहाँ पे जो डेट सिलेक्टेड है इसके पिछले 5 दिन में जितनी भी डिलीवरी क्वांटिटी है उसका एवरेज कैलकुलेट किया गया है और उससे 1.5 टाइम्स अगर 2 अप्रैल को यहाँ पे डिलीवर क्वांटिटी आई है तभी वो इसमें स्क्रीन होगा। तो ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे वॉल्यूम की है कि ये वॉल्यूम 2 टाइम्स है, तो पिछले 5 दिन का जो भी वॉल्यूम का एवरेज है उसका 2 टाइम्स होना चाहिए वॉल्यूम का एवरेज 2 अप्रैल को। और फिर तीसरी कंडीशन है कि डिलीवरी की वैल्यू, सो यहाँ पे जैसे डिलीवरी की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी अदानी ग्रीन में 522 करोड़। तो पिछले 5 दिनों में जो आपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया है इसके पिछले 5 दिनों में जो भी एवरेज डिलीवरी की वैल्यू है उसका कम से कम 1.3 टाइम है। तो ये सारे डायनेमिक हैं। अगर लेट से आपको यहाँ पे इसको चेंज करके 1.6 करना है तो वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेट से यहाँ पे अपन वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं, लेट से 3 किया तो ये यहाँ पे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे डायनेमिक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो फिल्टरिंग कंडीशन है ये सारे एंड कंडीशन है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई
होनी चाहिए, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू इन करोड़ ग्रेटर देन 100, तो मतलब सिर्फ वही स्टॉक्स यहाँ पे आपको फिल्टर होने चाहिए जिसमें कि ट्रेडिंग 100 करोड़ से ज्यादा की हुई है। इसको अगर आपको चेंज करना है, लेट्स से आपको 1000 करना है, तो ये लिस्ट छोटी हो जाएगी, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक टाइप है कि स्टॉक कैसे हैं, तो यहाँ पे मैंने दो तरीके के स्टॉक लिए हैं। मेजर स्टॉक मींस वो सारे स्टॉक जो कि NSE 500 और BSE 500 इंडेक्स के पार्ट हैं, तो उसको मैंने मेजर स्टॉक्स बोला है। तो अगर आपको मेजर स्टॉक्स में डील करने हैं तो ये मेजर स्टॉक का डेटा है। अगर आप यहाँ पे ऑल कर देंगे तो ये सारे स्टॉक्स पे रन हो जाएगा, स्टॉक और ETF दोनों पे रन हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए किया है, ऑल्दो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट इधर जो स्क्रीनर है इसमें वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे स्टॉक्स भी आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मेजर देना जरूरी होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम, लिक्विडिटी एटसेट्रा हो, और मेजर स्टॉक्स हों NSE और BSE 500 इंडेक्स के। और यहाँ पे ये लेटेस्ट परसेंटेज चेंज पॉजिटिव हो, मतलब इस डेट पे जो परसेंटेज चेंज है वो उस दिन का पॉजिटिव है। अगर आपको नेगेटिव वाले करने हैं तो आप यहाँ पे नेगेटिव वाले भी करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे है, और ये डेट सेलेक्ट करने का ये जरूरी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आज के पहले मैंने जितने भी स्टॉक स्क्रीनर आप बना के दिए हैं उसमें आप यहाँ पे सीधा डेट चेंज करते थे और ये डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाता था, बट यहाँ पे ये डेटा नहीं चेंज हो रहा है। ये डेटा चेंज करने के लिए आपको NSE डेटा पे जाना है, फेच डेटा 6 डेज डिलीवरी डेटा करोगे, तब ये यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट है रन होगा, ये 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेगा और फिर ये सारे डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होंगे, तो उतना देर आपको इंतजार करना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैंने जो डिलीवरी की क्वांटिटी है वो पिछले 5 दिनों से कंपेयर करी है, क्या ये पिछले 30 दिनों से कंपेयर नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, बट इशू ये है कि उसमें ये जो आपको 1.5 और 2 मिनट लग रहा है उससे भी ज्यादा समय लगेगा और ये शीट के परफॉर्मेंस पे असर आएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ पिछले 5 दिनों का ही डेटा लिया है। तो ये अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिनिश्ड स्क्रिप्ट लिख के आया और ये 6 अप्रैल का यहाँ पे डेटा आ गया। तो यहाँ पे आपको ये सिंबल्स आ रहे हैं उन स्टॉक्स का, डेट आ रहा है, जो आपने डेट सेलेक्ट किया उस दिन की क्या क्लोजिंग प्राइस थी, उस दिन का वॉल्यूम मल्टीपल क्या है, मतलब पिछले 5 दिनों के वॉल्यूम एवरेज से कितना ज्यादा गुना वॉल्यूम हुआ है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी का मल्टीपल, मतलब पिछले 5 दिनों की जो डिलीवरी की क्वांटिटी हुई है उसका कितना गुना डिलीवरी 6 अप्रैल को हुआ है। इसका मतलब ये है डिलीवरी वैल्यू का मल्टीपल, इसका मतलब ये है कि डिलीवरी वैल्यू, पहले ये मैं समझा देता हूँ कि डिलीवरी जैसे अदानी पावर में 1300 करोड़ की हुई है और ये 4 गुना है पिछले 4 दिनों के डिलीवरी वैल्यू के, मतलब लगभग 325 करोड़ के आसपास इसमें डेली डिलीवरी की वैल्यू हो रही थी, बट आज 4 गुना डिलीवरी हुई है। तो इसका ये मतलब है, एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटिंग कर दिया है, जैसे 332 की डिलीवरी की वैल्यू थी इसके पिछले 5 दिनों का एवरेज, और इस दिन ये 1363 करोड़। इस स्टॉक्स में CUB में आप देखेंगे ये सिटी यूनियन बैंक है, तो इसमें 27 करोड़ की एवरेज डिलीवरी होती थी, इस दिन 80 करोड़ की हुई है। और ये नॉर्मल पिछले 5 दिनों का प्राइस का चार्ट है, 5 दिनों का वॉल्यूम का चार्ट है, पिछले 6 दिनों का डिलीवरी क्वांटिटी के बार्स हैं और पिछले 6 दिनों के डिलीवरी परसेंटेज के यहाँ पे बार हैं। यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये यहाँ पे इसका रॉ डेटा है, इसी के बेसिस पे ये यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहे हैं इधर उसको बनाया गया है। तो ये तो हो गया आपका पहला स्क्रीनर टैब। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डिफॉल्ट आपको ऑलरेडी स्क्रीनर बना के दिए हैं टॉप 10 स्टॉक्स के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशन। तो क्या कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप 10 स्टॉक्स विद हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज ऑन सिलेक्टेड डेट एंड परसेंटेज चेंज इज पॉजिटिव, और ये सॉर्टेड है डिसेंडिंग डिलीवरी परसेंटेज से। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज 78%, 76%, 72%, और यहाँ पे भी आपको फिल्टर दिया हुआ है कि आप मेजर स्टॉक सेलेक्ट करने चाहते हो, मतलब वो स्टॉक ही सेलेक्ट करना चाहते हो जो कि NSE 500 और BSE 500 का ही पार्ट है क्या, या सारे आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप ऑल करोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखो ये इक्वल टू 100, ये लिक्विड, ये सब ETF भी हैं, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इररिलेवेंट सा हो गया है कि एवरीथिंग इज एट 100%। तो इसलिए यहाँ पे मेजर कर देते हैं ताकि सिर्फ आपको NSE 500 और BSE 500 के ही स्टॉक्स यहाँ पे आए। ये मैंने कुछ स्क्रीनर बनाए हैं, आप चाहो तो इससे ज़्यादा स्क्रीनर्स भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, क्योंकि इसका बेस
डेटा इधर लाई करता है, ये बेस डेटा के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी जो कंडीशन है यहाँ पे क्वेरी फॉर्मूला लिखा गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिलीवरी परसेंटेज। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग डिलीवरी परसेंटेज और टॉप 10 स्टॉक्स विद हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज। तो जैसे 78% इसमें है, बिजिया में 76% है, और भी यहाँ पे और भी कुछ कुछ मेट्रिक्स हैं कि वॉल्यूम का मल्टीपल क्या है, मतलब पिछले 5 दिनों के वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो कितना है, डिलीवरी क्वांटिटी का मल्टीपल कितना है, और उस दिन डिलीवरी की वैल्यू इन करोड़ कितनी हुई है। ये सिलेक्टेड डेट मतलब ये वाला डेट, ठीक है। यहाँ पे डेट का कंट्रोल सिर्फ एक ही जगह है, आप यहाँ से ही डेट चेंज कर सकते हो और किसी जगह से आप डेट चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप किसी दूसरे टैब में भी काम कर रहे हो तो आपको डेट चेंज यहाँ से ही करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ये दूसरा स्क्रीनर है, इसका जो कंडीशन है टॉप 10 स्टॉक्स विथ हाईएस्ट डिलीवरी क्वांटिटी मल्टीपल, इसमें ये डिलीवरी क्वांटिटी के मल्टीपल के हिसाब से सॉर्टेड है। यहाँ पे देखो 16 टाइम्स डिलीवरी हुई है क्वांटिटी वाइज, जो पिछले 5 दिन का एवरेज है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, 97 टाइम्स वॉल्यूम जाइडस वेल में हुआ था एंड देन EIH होटल में हुआ था। बट ये आप देखोगे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है बट परसेंटेज काफ़ी कम है। तो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्राडे एक्टिविटी भी हुई है। तो बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम और डिलीवरी के बारे में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। सो किसी भी स्टॉक में जब आप होंगे तो उसका जो भी लेट्स से वॉल्यूम बनता है, तो वॉल्यूम के 2 हिस्से होते हैं। किसी भी चार्ट में आपने वॉल्यूम देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये चार्ट खोल लेता हूँ, अपन यहाँ पे जाइडस बेल की बात कर रहे थे, जाइडस बेल यहाँ पे खुला हुआ भी है। तो यहाँ पे आप देखो ये कल का है, तो ये जाइडस वेल में काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, राइट। बट फिर क्या हुआ, इसमें ये जो इतनी क्वांटिटी वॉल्यूम की है इसके 2 हिस्से होते हैं। यहाँ पे इसका एक जो हिस्सा है, ये एक हिस्सा होता है इंट्राडे का, और जो दूसरा हिस्सा होता है इसका वो होता है डिलीवरी का। सो इंट्राडे में कौन लोग होते हैं, तो इसमें वो सारे लोग हो सकते हैं जो कि सेम डे स्टॉक बाई किए, सेल किए, निकल गए, पोजीशन एग्जिट कर गए। बट जो डिलीवरी लेके जा रहे हैं, मतलब वैसे लोग जो कि पोजीशन होल्ड किए हैं और लेके जा रहे हैं। तो इसलिए डिलीवरी को एक इंडिकेटर माना जाता है इंस्टीट्यूशंस और बिग इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो लोग पोजीशंस होल्ड करके लेकर जाते हैं। इंट्राडे में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि मार्जिन पे काम करते हैं, इसमें ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। बट यूजुअली इंस्टीट्यूशंस और बड़े इन्वेस्टर्स पोजीशंस लेकर जाते हैं और वो लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए डिलीवरी का डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सो वॉल्यूम का एक हिस्सा जो कि डिलीवरी में जाता है। तो यहाँ पे ये वाला स्क्रीनर है, मैंने आपको बता दिया। ये जो पैरामीटर्स हैं ये लगभग सेम ही हैं ये सारे स्क्रीनर में, और ये यहाँ पे अगेन आपको कंट्रोल है कि स्टॉक टाइप आप मेजर सेलेक्ट करना चाहते हो या ऑल सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ये अगली टेबल है, अगली टेबल में टॉप 10 स्टॉक्स विद डायनेमिक वैल्यूज ऑन डिलीवरी परसेंटेज एंड डिलीवरी क्वांटिटी मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी के मल्टीपल को लेट से, ये सारे डायनेमिक है जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी यहाँ पे लाइट ब्लू वाले जो फील्ड्स आपको दिख रहे हैं सारे जगह इस पूरी शीट में, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 वैल्यू थी, तो अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये लिस्ट छोटी हो जाएगी। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज जो ये 55 है, अगर लेट से इसको मैं 60 कर दिया तो ये 60% में डालना पड़ेगा, इसको 60% कर दिया तो ये लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये कंट्रोल है आपके पास। ये मैंने इसलिए बना दिया है कि हो सकता है आप जो यहाँ पे बेस डेटा है उससे कुछ स्क्रीनर बनाने की कोशिश करें। सो जो मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रीनर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे डिफॉल्टिंग बना दिया है, बट आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो भी आप इसमें बना सकते हैं। सो यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स विद डायनेमिक वैल्यूज ऑन डिलीवरी क्वांटिटी मल्टीपल। सो इसमें डिलीवरी क्वांटिटी का मल्टीपल मतलब पिछले 5 दिन की जो डिलीवरी क्वांटिटी है उसका कितना गुना, तो ये 3 गुना आज के दिन में हुआ होगा, और ये वॉल्यूम 2 गुना, और फिर ये कंट्रोलेबल फील्ड है। तो अगर आप इसको लेट से इसको 5 करना चाहते हो तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये डिलीवरी वैल्यू का मल्टीपल है। डिलीवरी वैल्यू मतलब ये डिलीवरी इन करोड़ का मल्टीपल। सो यहाँ पे जैसे 1363 करोड़ की ये डिलीवरी वैल्यू है, तो ये 4 गुना है डिलीवरी वैल्यू का, मतलब पिछले 5 दिनों में इसमें लगभग 323 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई होगी, और फिर सो ऑन, और ये मल्टीपल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने स्क्रीनर बनाया है जिसमें शायद आपको डेटा कभी ना दिखे,
या फिर बहुत रेयरली आपको दिखेगा, बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक होंगे। तो इसमें वो सारे स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें पिछले 5 दिनों में लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिछले 5 दिनों में लगातार डिलीवरी बढ़ रही है और थ्रू आउट इसका परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है। अगर जो लेटेस्ट डेट है उसको इंक्लूड करें तो पिछले 6 दिनों में। तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है, बट आपको बुल रन में ऐसे इसमें कभी कभी स्टॉक्स मिल सकते हैं। और ये सारी एंड की कंडीशन है, जिसमें जब सारे कंडीशन सेटिस्फाइंग हो, राइजिंग वॉल्यूम और राइजिंग डिलीवरी और परसेंटेज चेंज भी थ्रू आउट पॉजिटिव। इसका ये सब के पीछे एक बेस डेटा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे एक ये मैंने स्टॉक सर्च करके दिया है कि अगर आप किसी और स्क्रीनर पे काम कर रहे हो या कुछ और, मान लीजिए इंटरडे पोजीशन आप लेट से लिए हुए हो और उसमें आप यहाँ पे जैसे तेजस नेटवर्क है, तो इसमें आपको लाइव भी डिलीवरेबल ट्रेडेड क्वांटिटी आते रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जैसे अभी 4 बजे हैं लगभग, तो ये 3 बजे का डेटा आता है, थोड़ा डिलेड डेटा आता है। तो ये तेजस इंटरनेट में 26% डिलीवरी लाइव हुई है, मतलब लाइव मतलब आधा 1 घंटे पहले का आता है यहाँ पे। तो उसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि इसमें आइडियली पहले कैसे डिलीवरी हुई थी, तो वो आप यहाँ से इसमें देख सकते हो कि आज ज़्यादा डिलीवरी वाला दिन है क्या। जैसे यहाँ पे देखो 26%, 11%, 10% ऐसे। ये इसके लिए मैंने आपको स्टॉक सर्च दिया है, ये एक यूज केस है, आप कोई और अलग यूज केस भी हो सकते हो। तो इसमें जैसे कोई भी स्टॉक आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो या तो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। लेट्स से यहाँ से मैं AB कैपिटल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये ड्रॉप डाउन से AB कैपिटल सेलेक्ट करना, तो ये यहाँ पे AB कैपिटल का डेटा आ गया। अगर या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, जैसे लेट से मुझे इंडिगो के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉक सर्च 2 भी दिया गया है। ये जो स्टॉक सर्च है इसमें सारा डेटा नहीं है, कुछ काम का ही डेटा है, और ये स्टॉक सर्च 2 भी सेम तरीके से ही काम करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 पैसा काम कर दिया, बट ये पीछे का पूरा ये रॉ डेटा जितना हम लोग इस सीट में पुल कर रहे हैं वो इसमें आ रहा है। तो अब मैं आपको रॉ डेटा के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसपे एक्चुअली ये पूरी शीट चल रही है। तो ये रॉ डेटा है, यहाँ पे उस डेटा को यहाँ पे स्क्रिप्ट की मदद से ट्रांसफॉर्म की गई है और ये यहाँ पे डेटा लाया गया है और फिर इसका एवरेज वगैरह कैलकुलेट किया गया है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, पहला ये सिंबल है, फिर ये सीरीज है, ये डेट है, और ये उस डेट की क्या प्रीवियस क्लोजिंग, ओपन, हाई, लो, पास्ट क्लोज, ये एक भाव कॉपी फाइल में होती है। अगर आपको भाव कॉपी के बारे में जानना है तो मैं वीडियो यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप देख लेना। ये NSE पे अपलोड किया जाता है, तो ये भाव कॉपी का ही डेटा है। उसके बाद यहाँ पे ये 6 अप्रैल तक का डेटा है और 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो हमने है यहाँ पे कुछ डेटा ही यहाँ पे लेके आए हैं। सारे डेटा नहीं लेके आए हैं क्योंकि काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। सो अपने को एवरेज निकालने थे, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, टोटल ट्रेडेड वैल्यू और कितने ट्रेड्स हुए हैं, कितने डिलीवरी की क्वांटिटी हुई है, तो इन सब का एवरेज निकालना था। तो इसलिए मुझे ये 5 दिन का डेटा चाहिए। तो ये 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल और ये 31 मार्च। ओके, और ये यहाँ पे इन सब का एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है। R5 मतलब पिछले 5 डेज का टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का क्या एवरेज है, पिछले टोटल ट्रेडेड वैल्यू का क्या एवरेज है, टोटल डिलीवरी परसेंटेज का क्या एवरेज है, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम का मल्टीपल कैलकुलेट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट डेट है, ये डेटा 6 के लिए पुल किया गया था, तो यहाँ का जो वॉल्यूम है ये आप देखोगे, ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे है K4 में। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका वॉल्यूम मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज K4 डिवाइडेड बाई AU4। सो AU4 इज R5 एवरेज ऑफ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी सेम एज वॉल्यूम। तो उसी तरीके से ये डिलीवरी परसेंटेज का है, डिलीवरी वैल्यू का है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जो आखिरी में एक स्टॉक स्क्रीनर दिखाया था जिसमें मैं आपको बोला था कि इसमें बहुत रेयरली आपको स्टॉक्स दिखेंगे जहाँ पे 5 दिन वॉल्यूम बढ़ रहा हो, 5 दिन डिलीवरी बढ़ रही हो, 5 दिन परसेंटेज चेंज बढ़ रहा हो, सॉरी 5 दिन परसेंटेज चेंज पॉजिटिव हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक स्कोर इसको मैं दे रहा हूँ। तो अगर इसमें कहीं आपको स्कोर 5 दिख रहा है तो 5 मतलब ये 5 दिन वॉल्यूम बढ़ा है। अगर 3 दिख रहा है मतलब इसमें तो अभी तो कहीं नहीं दिख रहे, बट होंगे कुछ जगह ऐसे जिसमें मैं आपको फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ। इसमें तो नहीं है डिलीवरी परसेंटेज राइजिंग, इसमें मिलेंगे आपको। ये जैसे 5 का मैंने फिल्टर लगाया तो ये आपको दिख रहे हैं जिसमें 5 दिन परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है। तो इनफैक्ट ये भी अपने आप में एक
स्क्रीनर है कि वैसे स्टॉक्स जो कि पांचों दिन पॉजिटिव में है पिछले 5 दिनों में, राइट। तो इस प्रकार से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस डेटा के अराउंड एनालिटिक्स बिल्ड कर सकते हो, और इसके अराउंड और भी स्क्रीनर आप चाहो तो बना सकते हो। बेस डेटा ये है, इसके लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। तो अगर आप ये शीट परचेज कर रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप परचेज करो, बट इन केस यू चूज टू, तो आपको इस स्क्रिप्ट को रन करने की परमिशन देनी पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे एनीवे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर एक अलग से वीडियो बना कर डाल दूंगा हाउ टू यूज सेक्शन में, जिसको देख के आप फॉलो कर सकते हो अगर आप इसके बारे में फैमिलियर नहीं हो तो। उसके बाद यहाँ पे ये टिकर है, और फिर ये यहाँ पे मेजर स्टॉक्स। तो मेजर स्टॉक्स के लिए यहाँ पे एनएसई बीएसई 500 के जितने स्टॉक्स हैं इसको मैंने यहाँ पे मैप किया हुआ है, और यहाँ पे ये लुकअप करके यहाँ पे मेजर स्टॉक्स की मार्किंग की गई है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, क्रिसिल के अगेंस्ट मेजर स्टॉक्स मार्क्ड है, ये क्रॉम्पटन के अगेंस्ट मेजर स्टॉक मार्क्ड है, क्योंकि ये एनएसई बीएसई 500 इंडेक्स का पार्ट है। तो ये रफली मैंने आपको शीट एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप बताना आप इसमें कुछ और कंडीशंस कैसे आप इसका यूज करना चाहते हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो हमारे चैनल पे था, महीनों से लोग इसके बारे में डिमांड कर रहे थे, क्योंकि डिलीवरी के अराउंड सेम डे या किसी भी डेट के, हिस्टोरिकल डेट के 1 डे का भाव कॉपी के डेटा के अराउंड स्क्रीनर्स हमने बना रखे थे, बट लोग ये डिमांड कर रहे थे कि इसको पिछले कुछ दिनों के डेटा से कंपेयर करके मुझे स्क्रीनर बनाना है। तो इसको बनाने में बहुत 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 मेहनत गई है, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहता हूँ जिसमें कैसे आप गूगल शीट का यूज अपने स्टॉक मार्केट के डिसीजन मेकिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ वीडियोस आपके स्क्रीन के ऊपर। सो मिलता हूँ मैं आपको इन्हीं वीडियोस में। थैंक यू, बाय।